वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है हमारे देश का जो ड्रोन इंडस्ट्री या जो सेगमेंट है उसके बारे में। उसको ज़रा सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले खबर को एकदम अच्छे से आप समझो। इंडिया में परचेस, मतलब यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि हम परचेस करेंगे, यहाँ पर एक्चुअली प्लानिंग निकल कर आ रही है एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक स्टेप की या कदम की, कि इंडिया कहीं ना कहीं परचेस कर सकता है मिलिट्री ड्रोन्स, जिसका जो वर्थ है वो मोर देन $2 बिलियन के ऊपर का रह सकता है। मतलब इंडियन रुपीज़ की बात करें, मोर देन 20,000 करोड़ के ऊपर का इसका वर्थ रह सकता है। और ये सारा का सारा चीज़ जो है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, ये अपने आप में काफ़ी ह्यूज खबर आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से कहीं ना कहीं यहाँ पर 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा ड्रोन और मिलिट्री ड्रोन्स के परचेस की यहाँ पर बात हो रही है। तो देखिए, इस पर्टिकुलर असाइनमेंट को या पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट को, खबर को अगर अप्रूवल मिल गया तो ये कहीं ना कहीं इंडिया का लार्जेस्ट एवर ड्रोन का प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम बनेगा। मतलब कहीं ना कहीं हमारे देश में इतिहास में पहली बार आप कह सकते हो इतिहास रचने की तैयारी होती हुई हमको देखने को मिल रही है। तो अब सबसे बड़ी बात ये होगी कि अप्रूवल इसका मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, इसके ऊपर बाजार का फोकस यहाँ पर टिका रहेगा। डिलीवरी जो होगी वो कहीं ना कहीं स्टार्ट भी हो जाएगी उसके बाद 18 से लेकर 24 महीनों में, बिकॉज चीज़ों को टाइम लगता है, ये बात भी हमको यहाँ पर देखनी होगी। लेकिन एज ऑफ नाउ जब मैं आपके सामने वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ, खबर तो मार्केट में आ चुकी है, लेकिन अभी भी ऑफिशियल गवर्नमेंट कंफर्मेशन का वेट हो रहा है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये ड्रोन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी आपको अभी के टाइम समझना होगा। हाल फिलहाल में आपको पता होगा मिलिट्री एक्शन जो बहुत सारे हुए थे अलग अलग रीजन्स में, उन्होंने हाईलाइट भी किया है कि इंपॉर्टेंस ड्रोन का मॉडर्न वॉरफेयर में किस तरीके से लगातार बढ़ रहा है। बिकॉज ड्रोन का जो यूज़ है बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के लिए होता हुआ आपको नजर आएगा। सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस का जो गैदरिंग है इसके लिए भी ड्रोन का यूज़ हो रहा है अभी के टाइम पे मॉडर्न वॉरफेयर में। साथ ही साथ प्रिसिशन स्ट्राइक ऑपरेशंस की बात करें, इसमें भी इसका यूज़ हो रहा है। बॉर्डर पे मॉनिटरिंग की बात करें, यहाँ पर भी इनका यूज़ हो रहा है। टैक्टिकल मिलिट्री मिशंस के लिए और रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑपरेशंस के लिए भी ड्रोन्स का अभी के टाइम मॉडर्न वॉरफेयर में यूज़ होता हुआ आपको नजर आएगा। अगर इसको आप कंपेयर करोगे ट्रेडिशनल मिलिट्री सिस्टम के साथ, तो ड्रोन्स अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी आपको नजर आएंगे। इसको काफ़ी फास्ट तरीके से डिप्लॉय भी किया जा सकता है, इसको ऑपरेट करना भी काफ़ी आसान है और हाईली स्केलेबल कैटेगरी ये आपको देखने को मिलेगी। तो इसीलिए अभी के टाइम पे बहुत सारे कंट्री अपने डिफेंस में ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पर एडिशन करते हुए आपको नज़र आ रही है। अब देखिए, फास्ट ट्रैक डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें, तो रिपोर्ट्स यहाँ पर सजेस्ट कर रही है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट रूल्स इस चीज़ के लिए, और फास्ट ट्रैक डिफेंस का एक्विजिशन का मैकेनिज्म भी यहाँ पर यूज़ करने का बात किया जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो ये कहीं ना कहीं स्पीड को भी यहाँ पर और भी बढ़ाने के लिए मदद कर सकता है, खास करके प्रोक्योरमेंट का और जो ओवरऑल ड्रोन सिस्टम का डिप्लॉयमेंट है उन सारी चीज़ों का। तो देखने वाली बात होगी इसके ऊपर आने वाले दिनों में या आने वाले समय में किस प्रकार एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हो पाती या नहीं हो पाती। अब देखिए, इस ओवरऑल प्रोजेक्ट का जो पूरा का पूरा फोकस है वो मेक इन इंडिया के ऊपर आपको नजर आएगा। इंडिया लगातार अपना जो फोकस है इंडियनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर करता हुआ आपको नजर आएगा। और अभी सिर्फ और सिर्फ डिफेंस नहीं, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में यहाँ पर हमारा मेक इन इंडिया के ऊपर, आत्मनिर्भर भारत के इनिशिएटिव के ऊपर काम चलता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, यहाँ पर जो प्रेफरेंस मिलेगा वो किनको किनको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो डोमेस्टिक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को पहला प्रेफरेंस मिलेगा या हाई प्रेफरेंस मिलेगा, आप मान के चल सकते हो। इंडिया की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी फर्म है इनको कहीं ना कहीं प्रेफरेंस मिलेगा। होम ग्रोन स्टार्टअप जो है उनको प्रेफरेंस मिलेगा। और इंडियनियस कंपोनेंट्स और सिस्टम कैटेगरी के जो फर्म्स है, कंपनियां हैं, जो स्टार्टअप्स है, इनके ऊपर भी यहाँ पर फोकस बना रहेगा, प्रेफरेंस उनको पहला मिलेगा। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण हमारे देश का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम है इसमें भी और मजबूती आती हुई नजर आएगी, इसको भी बड़ा सपोर्ट और बढ़ावा मिलेगा। तो ये ओवरऑल स्टेप कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़िया इकोसिस्टम सप्लाई चेन जनरेट करने को मदद कर सकता है। इंडिया का जो ड्रोन का इकोसिस्टम है ये भी लगातार क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है।
मोर देन 600 इंडिया की जो कंपनी है अभी के टाइम इन्वॉल्व आपको देखने को मिलेगी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में, ड्रोन के कंपोनेंट्स के कामकाज में, डिफेंस का जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उसमें, ड्रोन का सॉफ्टवेयर सिस्टम में और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज में कंपनियां आपको इन्वॉल्व होती हुई नजर आएगी। कंपनियां इसी के साथ साथ सॉल्यूशंस भी डेवलप करती हुई नजर आएगी, सर्वेलेंस के लिए, लॉजिस्टिक के लिए, लिटरिंग मिशंस के लिए, उसके अलावा प्रिसिशन अटैक्स के लिए और डिफेंस इंटेलिजेंस के लिए। तो आप देख सकते हो किस तरीके से हमारे देश की जो कंपनियां हैं अपने आप को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इस कैटेगरी में ढालते हुए आपको नज़र आ रही है। अब इसमें भी कुछ कुछ मेजर कंपनीज की बात करें जिसका इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है, तो इसमें अदानी ग्रुप बहुत ही हाईली इन्वॉल्व आपको देखने को मिलेगा। L&T का भी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिल रहा है और टाटा एडवांस सिस्टम का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है। ये कंपनियां एक्चुअली मेजर प्लेयर्स अभी के टाइम पे बताई जा रही है जो इंडिया का डिफेंस और एरोस्पेस का इकोसिस्टम का थीम है उसको लेके। तो देखिए अपने आप में खबर बहुत बड़ी यहाँ पर निकल कर आ रही है, जिसके कारण हमारे बाजार के जो लिस्टेड कंपनियां लिस्टेड स्टॉक है उनके ऊपर भी बाजार का फोकस इसी थीम से कनेक्टेड जो है उनके ऊपर बना रह सकता है। तो वो कौन सी कंपनियां हो सकती है उनके नाम एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर आप देखने वाले हो, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले लार्ज कैप कंपनी की बात करेंगे, बिकॉज अदानी ग्रुप इन्वॉल्व है तो यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेस के ऊपर फोकस होगा, बिकॉज अदानी डिफेंस और एरोस्पेस का जो ओवरऑल कंपनी है यही कंपनी ऑपरेट करती है अदानी एंटरप्राइज के अंदर, जिसके कारण ये वाला कंपनी फोकस में रहेगा। कोई भी किसी भी प्रकार की सिग्निफिकेंट डिफेंस ड्रोन की जो अपॉर्चुनिटी होगी अदानी ग्रुप में वो कहीं ना कहीं इसी कंपनी को फोकस में लाएगी, बिकॉज अभी भी अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस का स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है। तो जो भी ट्रिगर होगा प्राइस का मूव वो अदानी एंटरप्राइजेस कंपनी के स्टॉक में ही होगा। उसके बाद L&T का भी शेयर फोकस में रहेगा, बिकॉज ये एक्टिव पार्टिसिपेंट आपको देखने को मिलेगी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम में। इसी के साथ साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक भी फोकस में रहेगा, बिकॉज इनका काफ़ी मजबूत प्रेजेंस डिफेंस का जो इलेक्ट्रॉनिक्स रडार का सिस्टम्स की बात करें या डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, रडार्स की बात करें, सर्वेलेंस एंड मिलिट्री सिस्टम्स की बात करें, यहाँ पर भी इस कंपनी का एक्सपोजर काफ़ी तगड़ा है। HL भी फोकस में रहेगा, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट डिफेंस का और एरोस्पेस का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमारे देश का आपको देखने को मिलता है। इसके बाद मिड कैप की बात करें तो आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी इसके ऊपर बहुत बड़ा फोकस रह सकता है, बिकॉज ये इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग लिस्टेड ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको देखने को मिलेगा और इसको ऑफ्टन कंसिडर भी किया जाता है कि इसका डायरेक्ट प्ले ड्रोन इंडस्ट्री में हमको देखने को मिलता है। तो इसके कारण इस शेयर के ऊपर भी बाजार की नज़र बनी रहेगी। इसी के साथ साथ पारस डिफेंस और स्पेस टेक के ऊपर भी फोकस रहेगा, बिकॉज ये भी एक्टिव तरीके से डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्टिव है, मतलब काम कर रहा है और स्पेस और ड्रोन से कनेक्टेड जो टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर भी कंपनी काम करती है। तो ये कारण है ये फोकस में रहने का। जेनटेक भी रहेगा, बिकॉज ये भी कंपनी डिफेंस का जो ट्रेनिंग सिस्टम है और एंटी ड्रोन का जो सोल्यूशन है इसके लिए जानी जाती है। डेटा पैटर्न्स इंडिया की बात करें तो डिफेंस का जो इलेक्ट्रॉनिक है और जो मिशन क्रिटिकल सिस्टम प्रोवाइडर कंपनी जो है इसके कारण ये वाली कंपनी बाजार के फोकस में बनी रहेगी। स्मॉल कैप की बात करें तो द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन फोकस में रहेगा, बिकॉज इनका जो फोकस है ड्रोन के जो सोल्यूशन है और जो ट्रेनिंग एंड सर्विसेज है इसके ऊपर देखने को मिलता है, ये रीज़न है। और रतन इंडिया एंटरप्राइजेस का भी यहाँ पर नाम आपको देखने को मिल रहा है, बिकॉज जो एक्सपोजर है ड्रोन इकोसिस्टम का, इनका जो ड्रोन कनेक्टेड वेंचर्स है इसके थ्रू, इसके कारण ये भी कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में यहाँ पर बना रहेगा। तो ओवरऑल सेक्टर्स की बात करें जो बाजार की फोकस में बने रहेंगे वो कहीं ना कहीं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक, AI और ऑटोनोमस सिस्टम्स की बात करें या सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी की बात करें, ये सारी के सारे थीम्स से कनेक्टेड जो कंपनियाँ होगी वो बाजार की फोकस में कहीं ना कहीं यहाँ पर बनी रहेगी। तो देखिए ओवरऑल रिपोर्ट तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर निकल कर आ रही है, तो हो सके तो आप भी इसके ऊपर अपने हिसाब से ध्यान देने की कोशिश चाहे तो कर सकते हो। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ये इंडस्ट्री की जो कमेंट्री, जो रिपोर्ट्स आ रहे थे, पब्लिकली अवेलेबल जो खबर है वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।